नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जी जान से जुटे होंगे। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए स्पेशल 25 एक सीरीज़ लेकर आया हूँ जिसके अंदर मैं आपको जीएस जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। पहला क्वेश्चन बच्चों कह रहा कि बैक स्टिक शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल अथवा क्रीड़ा में किया जाता है। बच्चों, स्टिक शब्द आते ही आपको ये समझ जाना चाहिए कि स्टिक का मतलब है डंडा, और डंडा आपका जो है वो बास्केटबॉल में तो आता नहीं है, वॉलीबॉल में भी आपका डंडे का प्रयोग नहीं होता। बैडमिंटन है तो बैडमिंटन में जिससे हम खेलते हैं उसको कहते हैं रैकेट, और जो आपकी हॉकी है इसमें आपकी स्टिक होती है, और इसमें जो पिछले हिस्से होते हैं यानी कि जो पिछला हिस्सा होता है हॉकी स्टिक का, उसको हम कहते हैं बैक स्टिक। ये एक अवैध शॉट को संदर्भित करता है, यानी कि जब हम कोई ही गलत शॉट लेते हैं उस पर पेनल्टी के रूप में हमको ये बैक स्टिक दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बच्चों, खालसा पंथ का जो त्यौहार है वो मेनली बैसाखी के रूप में मनाया जाता है। इसमें सिखों और हिंदुओं के लिए एक वसंत का फसल का त्यौहार है, यानी कि जो वसंत के समय में फसल की कटाई होती है, ठीक है, उस समय हम बैसाखी का त्यौहार मनाते हैं। इसे ही हम सिख नववर्ष का प्रतीक भी मानते हैं, क्योंकि इसी दिन सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु जो कि गुरु गोविंद सिंह जी थे, इन्होंने 13 अप्रैल सन 1699 को आनंदपुर साहिब में मुगलों के अत्याचार से मुकाबला करने के लिए क्या है, खालसा पंथ की स्थापना की थी। साथ ही गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया था, गुरुओं की वंशावली को भी समाप्त कर दिया था, यानी कि गुरु गोविंद सिंह के बाद क्या कोई भी गुरु नहीं हुए थे। तो इसमें जो आपका राइट आंसर निकल के आ रहा है वो आपका क्या है, लोहड़ी, होला मोहल्ला, तीज, बैसाखी, यानी कि आपका ये 4th ऑप्शन बैसाखी आपका सही जवाब है। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है भारत में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए क्या थीम निर्धारित की गई थी। तो बच्चों, सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग, शांति के लिए योग, स्वास्थ्य के लिए योग, हृदय के लिए योग। बच्चों, सन 2016 में जो द्वितीय योग दिवस है वो मनाया गया था, और इसमें जो थीम निर्धारित की गई थी वो थीम आपकी थी सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग। क्वेश्चन नंबर 4, अनबुझा चूना यानी कि क्विक क्लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है। बच्चों, CaO, CO2, CaCO3 या CaOH का होल ट्वाइस। बच्चों, जो CaO है यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को हम आमतौर पर बुझा हुआ चूना कहते हैं, या कभी कभी इसे हम जला हुआ चूना भी कह देते हैं, यानी कि जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या है, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। किए गए कार्य की इकाई क्या है, यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, यानी कि किए गए कार्य की इकाई को हम क्या कहते हैं। बेटा, इस वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये आपको हम जो नापते हैं ये हम नापते हैं जूल में, कार्य करने की इकाई को हम जूल कहते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एटॉमिक एनर्जी पावर प्लांट नहीं है। विजयवाड़ा, तारापुर, नरौरा, रावतभाटा। बच्चों, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है वो आपका गुजरात में है। कलपक्कम आपको पता है ये मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, ये तमिलनाडु में है। नरोरा आपके उत्तर प्रदेश में है। कैगा आपका कर्नाटक में है। राजस्थान, रावतभाटा आपका राजस्थान में। तारापुर आपका महाराष्ट्र में है, और कुड़नकुलम ये जो आपका है ये तमिलनाडु में है। तो इसमें विजयवाड़ा एक ऐसा है जो छूट रहा है, यहाँ पर कोई भी क्या है एटॉमिक रिसर्च या एटॉमिक पावर प्लांट नहीं है। रामकृष्ण मिशन की समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से डैश के आदर्श पर बल दिया। बच्चों, रामकृष्ण मिशन समाज सेवा निस्वार्थ काम करने के माध्यम में आदर्शों पर किस पर बल दिया था। तो आपको पता हो जाना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद जी ने 1 मई सन 1897 को समाज सेवा और निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से मुक्ति के आदेशों पर जोर दिया था, और इसी के लिए उन्होंने क्या किया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी।
और इस मिशन का नाम जो उन्होंने रखा था वो किसके नाम पे रखा था? अपने गुरु संत रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पर ही उन्होंने रखा था, क्योंकि वो उनसे बहुत ही ज़्यादा क्या प्रेरित हुए थे। तो इसमें आपका जो आंसर जा रहा है वो आपका है थर्ड, यानी कि मोक्ष। उन्होंने मोक्ष पर ज़्यादा जोर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस बापू जी को आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हमारे देश को आज़ाद कराने में इनकी बहुत बड़ी योगदान थी, और इनकी जो क्या कहते हैं 2 अक्टूबर को इनका हम क्या जन्मदिन मनाते हैं, और उसी दिन 2 अक्टूबर को ही क्या करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में ही हम मनाते हैं। तो यानी कि जो राइट आंसर होगा वो क्या है 2 अक्टूबर है। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? तो बच्चों आपको पता होगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो 1336 में संगम वंश के भाइयों, जिसमें हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम, यानी कि इसको जो हम कॉमनली याद करते हैं वो क्या हरिहर और बुक्का के नाम से जानते हैं, इन्होंने अपने गुरु विद्यारण की प्रेरणा से की थी। यानी कि जो आपकी विजयनगर राज्य की स्थापना वो किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। और कब हुई थी? सन 1336 में। और इसके पूर्व हरिहर प्रथम और बुक्का ने क्या किया था? होयसल साम्राज्य के ये सेना में सेनापति का काम करते थे। और संगम वंश के बाद सुलभ वंश, तुलव और आरावध वंश आया था। यानी कि इसमें जो सही उत्तर है आपका वो क्या है? संगम वंश। हरिहर और बुक्का ने संगम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी? बच्चों आपको पता होगा कि वायुदूत भारत में एक क्षेत्रीय एयरलाइन थी, जिसे 20 जनवरी सन 1981 को इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के बीच में एयरलाइंस और एयर इंडिया के बीच में एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया था। यानी कि दोनों को मिलकर इसका लाभ लेते थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1981 में, 1981। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को हम क्या कहते हैं? अपक्षय, अपर्दन, कायांतरण अथवा अवसादन। बच्चों अपर्दन पानी, हवा और बर्फ जैसे प्राकृतिक घटकों द्वारा परिदृश्य को धीरे धीरे घिसने की घटना को संदर्भित करता है। अपर्दन ने बच्चों छोटे क्लास में हमने पढ़ा है कि मृदा अपर्दन कैसे होता है? जब ऊपरी मिट्टी बह करके पानी अथवा हवा के साथ धीरे धीरे खत्म होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। ठीक है, तो भूदृश्य पर जल हो, पवन या हिम जैसे घटकों के द्वारा जो खत्म होती, क्षय होना मतलब नष्ट होना, तो वो क्या कहलाता है आपका? अपर्दन। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12, जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सीबीडीटी का नियुक्ति किसकी हुई थी? ये आपके नितिन गुप्ता जी थे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता था? तो ये आपके अमजद अली खान। निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक है? राष्ट्रीय आय की आकलन करने की कौन सी विधि है? प्रथम यानी कि बैंकिंग विधि, द्वितीय व्यय विधि, उत्पाद विधि, आय विधि। तो राष्ट्रीय आय की आकलन करने के लिए हम बैंकिंग विधि का इस्तेमाल करते हैं। संसद शब्द डैश को संदर्भित करता है। संसद शब्द किससे संबंधित है? ये आपका राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधायिका या राष्ट्रीय विधायिका? ये आपका राष्ट्रीय विधायिका से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी आंगनवाड़ियों में बच्चों के पोषण के स्तर में सुधार के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया है? बच्चों केरल के मुख्यमंत्री
पिनाराई विजयन ने अगस्त 2022 में महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग द्वारा एक परियोजना का उद्घाटन किया, जिसमें क्या है, आंगनवाड़ियों में कुपोषण से होने वाले बच्चों को उनके लिए दूध और अंडे की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जानी है। यानी कि आपका ये क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 17 में कह रहा डैश की सरकार द्वारा एक ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की गई। बच्चों ऊंट आपको पता है रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। राजस्थान, पंजाब, गुजरात, लद्दाख सिंपल सा आंसर है। राजस्थान में ही ऊंट होते हैं और कहीं ऊंट आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए क्या है, ये ऊंट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। ठीक है, तो बच्चों इसमें वीवी गिरी, KR नारायण, रामास्वामी वेंकटरमण, ये ऑप्शन नंबर 4 प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी आपके क्या थे, ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका बायोलॉजी से है। गोल्जिकाय में परिपक्व भाग डैश होता है। गोल्जिकाय में जो परिपक्व भाग होता है वो आपका क्या होता है, गोलाकार, अवतल, द्विअवतल, उत्तल। यानी कि इसमें आपका जो होता है वो द्विउत्तल होता है, द्विअवतल। क्वेश्चन नंबर 19 राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसे बाद में डैश के रूप में जाना गया। बच्चों ब्रह्म सभा का आगे चल के नाम जो हुआ वो आपका ब्रह्म समाज में बदल गया था। ठीक है, और इसकी स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी। कब की थी बच्चों, ये 1828 में सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जिसका पहले नाम क्या था, ब्रह्म सभा, और बाद में इसका नाम बदल करके ब्रह्म समाज कर दिया गया। प्रश्न संख्या 21 कह रहा पादपों में जाइलम ऊतक का डैश भाग भोजन का भंडारण करता है। वाहिका, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा या फिर वाहिनिका। तो बच्चों इसमें जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है ये जाइलम ऊतक का भोजन भंडारण का भाग होता है, इसी में भोजन पौधों में स्टोर होता है। प्रश्न संख्या 22 का निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए। कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे हड़प्पा के कोई भी नगर नहीं पाए गए। उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा स्थल जो पाए गए उनमें से कुछ है आपके क्या है, गुजरात में धौलावीरा, लोथल, सुरकोटदा, कालीबंगा, राजस्थान, हरियाणा, राखीगढ़ी, बनावली आदि में है। ठीक है, लेकिन 1400 से अधिक सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों की खोज की गई, जिनमें 925 स्थल भारत में और 475 स्थल पाकिस्तान में हैं। इनमें से आपका उत्तराखंड एक ऐसा है जहां पर आपके क्या है, एक भी स्थल नहीं पाए गए हैं। ठीक है बच्चों, कोयला का जलना एक कैसा उदाहरण है। ठीक है, ये आपका वियोजन अपक्रिया है, द्विविस्थापन अपक्रिया है, या फिर संयोजन या फिर विस्थापन अपक्रिया है। बच्चों संयोजन अपक्रिया एक प्रतिक्रिया ऐसी है जहां पर 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर क्या है, यौगिक बनाते हैं। और कोयले का जलना दहन या फिर संयोजन प्रतिक्रिया है, क्योंकि 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोयले का जलना क्या है, एक संयोजन अभिक्रिया है। सिंपली ऐसे आप जान सकते हैं कि कार्बन के साथ में अगर हम ऑक्सीजन मिलाते हैं तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बनाता है, यानी कि C+O2 ये आपका CO2 बनाएगा। ठीक है, निम्नलिखित संगीतकारों में से किसने दक्षिण अफ्रीका के बांसुरी वादक वंटूर कैलरमैन के साथ मिलकर अपने एल्बम विंड्स ऑफ संसार के लिए 2015 में ग्रैमी पुरस्कार जीता। मैनो मूर्ति, रघु दीक्षित, सुभाषिष घोष और रिकी केज। बच्चों ये बहुत ट्रेंडिंग में थे रिकी केज के एल्बम्स बहुत छाए हुए थे, और इन्होंने क्या किया था, अफ्रीका के बांसुरी वादक वंटूर कैलरमैन के साथ मिलकर अपना एल्बम विंड्स ऑफ संसार के लिए 2015 में ग्रैमी पुरस्कार जीता था। लास्ट आपका 25 क्वेश्चन, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार है। कौन सा ऐसा अधिकार है जो सबसे प्रमुख है। जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार, निवारक निरोध, इकट्ठा होने की आज़ादी, भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। बच्चों
स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अलावा किसी भी नागरिक को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह की किसी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि हर तरह की गिरफ्तारी का आधार बताए बिना किसी को भी गिरफ्तार किया नहीं जा सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1, जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हर सभी नागरिक को दिया गया है। बच्चों, ये रहा हमारे आपके आज के 25 क्वेश्चंस जो जीके जीएस के लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से हमने छांट के आपके लिए निकाले थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी इसको आप शेयर करिए। थैंक यू बच्चों।